वेलकम टू लिटरेचर प्लैनेट। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है एंड यू डोंट इवन नो अबाउट इट्स हिस्ट्री, तो आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ ही नहीं सकते। तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि लिटरेचर है क्या और ये शुरू कहाँ से हुआ। वर्ड लिटरेचर ये एक लैटिन वर्ड लिटरा से निकला है, जिसका मतलब है एनीथिंग दैट इज़ रिटन, लेटर्स और राइटिंग। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या वाकई कुछ भी लिखा हुआ हम उसको लिटरेचर कह देंगे? तो इसका जवाब है नहीं। कुछ भी लिखा हुआ, कोई भी राइटिंग, कुछ भी लेटर्स, हम उनको लिटरेचर नहीं कह सकते। किसी भी राइटिंग में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उसे लिटरेचर बनाती हैं। कहने को हमारे पास मैथ्स की बुक या फिर केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज भी रिटन फॉर्म में ही प्रेजेंट हैं, लेकिन हम उनको लिटरेचर क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उनमें लिटरेचर की क्वालिटीज़ प्रेजेंट नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिटीज़ जो एक रिटन वर्क को लिटरेचर बनाती हैं। अगर एक रिटन वर्क में एस्थेटिक प्लेयर है तो वो लिटरेचर कहलाता है। अब एस्थेटिक प्लेयर क्या होता है? एस्थेटिक प्लेयर वो है कि जब रीडर किसी वर्क को पढ़ता है तो उसे हैप्पीनेस फील होती है। लिटरेचर इज़ ऑल्सो मिरर ऑफ लाइफ इन सोसाइटी। अगर हम 2024 में बैठकर किसी राइटर के वर्क्स पढ़ रहे हैं जिसने 80s या 90s में अपने वर्क्स लिखे हैं, तो हमें उसके वर्क्स के थ्रू उसकी सोसाइटी के बारे में भी पता लगेगा और उसकी अपनी लाइफ के बारे में भी पता लगेगा। इसी तरह अगर हम बात करें एक्सप्रेशन की, तो लिटरेचर में एक्सप्रेशन किस चीज़ का होता है? राइटर की अपनी लाइफ का, उसकी एज का, उसकी एज में होने वाले इंसिडेंट्स का, इवन उसकी पर्सनल लाइफ का, उसके अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स का। लिटरेचर इज़ ऑलवेज इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। राइटर अपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड को वर्ड्स के थ्रू पोर्ट्रे करता है। राइटर अपने इमेजिनरी आइडियाज़ को एक लाइफ देता है और क्रिएटिविटी से अपने आइडियाज़ के वर्ड को एक रिटन फॉर्म देता है, जिसे हम लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर इज़ नॉट अबाउट लॉजिक एंड रीज़न, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि मैथमेटिक्स को या केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज़ को, चाहे वो रिटन फॉर्म में है, लेकिन हम उन्हें लिटरेचर नहीं कह सकते। हम क्यों उन्हें लिटरेचर नहीं कह सकते? क्योंकि उनमें लॉजिक है, उनमें रीज़न है। और अगर हम बात करें लिटरेचर की, तो लिटरेचर इज़ ऑल अबाउट एस्थेटिक प्लेयर, लिटरेचर इज़ ऑल अबाउट इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, जिसमें लॉजिक्स और रीजंस बिल्कुल मैटर नहीं करते। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लिटरेचर एक किस्म का फ़ाइन आर्ट है। जिस तरह डांस है, म्यूज़िक है, पेंटिंग्स है, इसी तरह लिटरेचर भी फ़ाइन आर्ट है, जो रीडर को एस्थेटिक प्लेयर देता है और इससे हमें लिखने वाले के, राइटर की एज के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में पता लगता है। इस तरह जो रीडर है वो अपनी करंट लाइफ से स्किप करके राइटर के इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुंच जाता है। यहाँ हमने देख लिया कि लिटरेचर क्या है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। इंग्लिश लिटरेचर को डिफरेंट एजेस या पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। आपके सामने एक टाइमलाइन है जो कि एकेडमिक पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक सीक्वेंस में इंग्लिश लिटरेचर की एजेस को टाइम के साथ मेंशन किया गया है। सबसे पहला पीरियड एंग्लो सेक्सन या ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, जो 450 से 1066 तक चला। इसके बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड आता है, जिसको मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है और एज ऑफ चौसर भी कहा जाता है, जो 1066 से लेकर 1500 तक रहा। इसके बाद द रेनेसां पीरियड है और ये 1500 से 1600 तक रहा। अब इसी रेनेसां पीरियड के दरमियान में एक और एज आई, जिसे रेनेसां पीरियड में ही काउंट किया जाता है, जो कि एलिजाबेथन एज है। एलिजाबेथन एज कब से कब तक रही? 1558 से 1603 तक एलिजाबेथन एज रही और इसे रेनेसां एज में ही काउंट किया जाता है। इसके बाद न्यू क्लासिकल पीरियड आ जाता है, जो 1600 से 1785 तक रहा। जिस तरह रेनेसां पीरियड के अंदर एलिजाबेथन एज काउंट होती है, उसी तरह न्यू क्लासिकल पीरियड में भी डिफरेंट एजेस आ जाती हैं, डिफरेंट पीरियड्स आ जाते हैं। इसमें जैकोबियन एज, कैरोलिन एज, प्यूरिटन एज, जिसे कॉमनवेल्थ एज भी कहा जाता है, रेस्टोरेशन पीरियड, अगस्टिन एज, एज ऑफ जॉनसन, जिसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है, ये सारी एजेस इसमें आ जाती हैं, जिनका टाइम स्पैन साथ मेंशन कर दिया गया है। इसके बाद आता है रोमांटिक पीरियड, जो 1785 से शुरू होकर 1830 तक रहा, और इसके बाद विक्टोरियन पीरियड है, जो 1832 से 1901 तक रहा। विक्टोरियन पीरियड के बाद मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ, जो 1900 से 1961 तक रहा। आज हम जिस एज में रह रहे हैं वो पोस्ट मॉडर्न एज है, और क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग जो पोस्ट मॉडर्न एज है वो 1945 से आगे शुरू होती है, क्योंकि क्रिटिक्स ये कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर के बाद की जो एज है वो पोस्ट मॉडर्न एज है। तो अब तक हम वर्ल्ड वॉर के बाद अब तक हम जिस एज में रह रहे हैं वो पोस्ट मॉडर्न है। इंग्लिश लिटरेचर की इन सारी एजेस ने ग्रेट राइटर्स, पोइट्स, नॉवलिस्ट प्रोड्यूस किए, जिन्होंने अपने टाइम के ग्रेट वर्क्स लिखे। हर एज में लिखे गए वर्क्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, क्योंकि राइटर्स ने अपने सोशल बैकग्राउंड, अपनी एज के अकॉर्डिंग और अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क्स लिखे। हर एज की करेक्टरिस्टिक्स को, उसके वर्क्स को, उसके राइटर्स को, उसमें लिखी गई पोइट्री, ड्रामा, नॉवेल्स, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
इंग्लिश लिटरेचर की पूरी हिस्ट्री को एक वीडियो में डिस्कस करना इम्पॉसिबल है, इसलिए इस वीडियो के बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे और हम वन बाय वन हर एज को डिस्कस करेंगे, उसके वर्क्स देखेंगे, उसके राइटर्स देखेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम एंग्लो सैक्सन एज, जो कि फर्स्ट एज है इंग्लिश लिटरेचर की, उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लिटरेचर का थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे। मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने की। थैंक यू।